ऐसा लगा बॉडी मैंने ना अपनी पुरानी बॉडी इस पानी में छोड़ दी है। आज ही मैं न्यू हूँ। मेरे पूरी बॉडी में वो फीलिंग नहीं मैं आपको डिस्क्राइब कर सकती कि वो जो फीलिंग थी। पर हम ये बोलते हैं कि इसके साथ आपको सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स फ्री, स्ट्रेस फ्री लाइफ, हैप्पी लाइफ, एक्सट्रीमली गुड रिलेशनशिप्स हैं, मोर मनी मेकिंग। ऐसा कौन सा काम किया जाए जहाँ पे ये स्ट्रेस कम हो, जहाँ पे हमारी लाइफ लंबी हो सके, हम खुश हो सके। मैं अपने काम से खुश नहीं हूँ, सही बात। मैं सराउंडिंग में खुश नहीं हूँ, मेरे आसपास लोग उतने खुश नहीं हैं, तो क्या फ़ायदा उस पैसे का? ये आपके रिलेशंस को बहुत स्ट्रेंथ देता है। जैसे अभी अभी इंडिया में आप अगर न्यूज़ सुनो, हर जगह डिवोर्स, ये अलग हो रहा है, वो अलग हो रहा है, उसकी अनबन हो गई, इसकी अनबन हो गई, इसकी न्यूज़ चल रही है, बहुत सारी रूमर्स चल रहे हैं। 80-90 साल के लोग, 98-99 ईयर्स के लोग भी ग्रॉसरी शॉपिंग कर रहे हैं। मैं 99 ईयर्स की बात कर रही हूँ, जिनको मैं अपने 99 जिनको मैंने अपने आँखों से देखा है कि बूढ़ी है, अरेंज करने वाला ऊपर वाला। हमारा इन्वेस्टमेंट जो है होता है, ये करता है, वो हमें ऊपर वाला करता है। ठीक है, सबसे पहले ऊपर वाले बताओ, आप सबसे पहले कौन से भगवान को मानते हो, किस पे आस्था रखते हो आप, कि जिनके थ्रू आपने दिमाग में लगाया कि हाँ मुझे बिजनेस करना चाहिए? जब मैं ऊपर वाला बोलती हूँ ना, तो मैं डिवाइन यूनिवर्स की बात करती हूँ। अगर करना चाहते हैं आप अपनी लाइफ को चेंज, जी हाँ, सबसे बड़ी क्या होती है लोगों को परेशानी? स्ट्रेस, परेशानी, डिप्रेशन, ये सबसे अगर आपको रिलीफ लेना है तो आज बहुत दूर से आई है दीपिका द्विवेदी मैम। जी हाँ, एक बहुत ही अच्छी बिजनेस ऑनर है वो, और आज वो आपको समझाने आई हैं कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ को उनके प्रोडक्ट के थ्रू चेंज कर सकते हैं और कैसे अपनी लाइफ को रिलैक्स कर सकते हैं, और अपनी अगर किसी को बिजनेस स्टैब्लिश करना है तो वो बिजनेस भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। बहुत दूर से दुबई से मैम आई है और अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से समझाने आई है। लाइफ आप कैसे उन्होंने अपनी चेंज करी थ्रू क्रिस्टल्स, एंड कैसे बिलीव, किस भगवान पे या कहाँ ऊपर वाले पे उन्होंने विश्वास किया और अपनी लाइफ को चेंज किया, ये सारी बातें इस पॉडकास्ट में आज होने वाली है। जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को भी से लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और हाँ, हर बार की तरह नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड। और आज मैं अपने गेस्ट की इन्फॉर्मेशन आपको दे ही चुका हूं, तो सीधा मिलते हैं अपने गेस्ट से और जानते हैं आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। हेलो मैम। हेलो, कैसे हैं आप? बस मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत दूर से सफर करके आए आप। सब आप लोगों के लिए। जी, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा जो आज के हमारे नए दर्शक हैं आपके बारे में नहीं जानते, थोड़ा सा आप उनको बताइए अपने बारे में। मेरा नाम दीपिका द्विवेदी है, मैं दुबई से आई हुई हूँ। हमारी कंपनी वेलनेस प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है, एंड हम लोगों की लाइफ चेंज करते हैं इन टर्म्स ऑफ जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, एंगर मैनेजमेंट है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो उससे कैसे बचा जाए, दैट्स वो हम अपने प्रोडक्ट के थ्रू लोगों की लाइफ में लेके आते हैं और उससे वर्कआउट करते हैं। हम लोग अराउंड 15-20 ईयर्स ओल्ड कंपनी है इन दुबई, फ्रॉम दुबई, यूरोप, सऊदी, अफ्रीका, एंड हम चाहते कि अब इतने आधी दुनिया तो हमने कवर कर ली है, अब पूरी दुनिया कवर कर अब पूरी दुनिया कवर, स्पेशली अपने रूट इंडिया उस पे ये लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया को पीछे नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में जहाँ भी देखो वी आर अहेड, हर जगह आगे, तो यहाँ क्यों पीछे हो जाए। तो अब रूट की आपने बात की है, तो चलिए रूट से हम स्टार्ट करते हैं। आपकी ये जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपने थोड़ा सा स्टार्टिंग की जर्नी के बारे में बताइए। कहाँ, क्या था आपका, क्या स्कूल लाइफ थी, कब आपने इसके बारे में सोचा, थोड़ा सा आप उसको बताइए। तो मेरे पिताजी जो हैं वो डिफेंस में रहे हैं, आर्मी में रहे हैं। तो हम लोग, और वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड पर्सन है, तो ऊपर वाले की कृपा से हम मेरे लाइफ में भी वो डिसिप्लिन आया। मैंने अपना बैचलर्स साइंस के थ्रू किया है, और मैंने बहुत बहुत छोटे जगह से काम शुरू किया एक्चुअली। पहले ट्यूशन्स, जब कॉलेज में थी तो इनिशियली ट्यूशन्स वगैरह देख के काम शुरू किया था वहाँ पे। इंडिया में कहाँ से थे मैम आप पहले स्टार्टिंग में? मैं बॉर्न इन यूपी हूँ, बट रेज्ड इन बैंगलोर हूँ। ओके।
तो अभी बैंगलोर ही बोल सकती हूँ, इसलिए क्योंकि यूपी जाना बहुत कम रहा है मेरा। तो अब वहाँ बैंगलोर में जो पढ़ाई लिखाई सब कुछ करी, वहाँ पे पार्ट टाइम्स किए, बहुत अच्छा चल रहा था मेरा पार्ट टाइम ड्यूरिंग कॉलेज टाइम पे भी। कोचिंग एंड ऑल? कोचिंग भी और इवेंट मैनेजमेंट। अच्छा, इवेंट मैनेजमेंट करना, इवन शूटिंग्स में भी करना। तो वहाँ से ना मैंने रियलाइज़ किया, मैं बहुत शाई थी, बहुत ही ज़्यादा शाई लड़की रही हूँ, और मैं कभी भी बैंगलोर से बाहर नहीं गई विदाउट पेरेंट्स। कहीं पे भी जाना तो सिर्फ पेरेंट्स। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था जब मुझे दुबई की अपॉर्चुनिटी आई कि कैसे जाएंगे, और मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा घबरा गए इस चीज़ से कि मैं दूसरे स्टेट जाने नहीं बोल रही हूँ, मैं दूसरी कंट्री जाने बोल रही हूँ। वो और जो कभी घर से बाहर नहीं निकला है उसके लिए ऑल ऑफ अ सडन एक दूसरी कंट्री में जहाँ पे कोई जान पहचान का नहीं है, वहाँ जाना, वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा स्टेप था। तो बहुत मुश्किल से हिम्मत करके जैसे तैसे दुबई तक पहुँच गया। वो लाइफ भी टोटली डिफरेंट है, वहाँ काफ़ी प्रोफेशनलिज्म है, यहाँ पे तो सेम लैंग्वेज है, कल्चर है, तो कहीं पे भी आप निकलो हिंदी भाषी लोग मिल जाते हैं, कल्चर भी हेल्पिंग है। पर वहाँ पे वैसा नहीं है, वहाँ लाइफ बहुत डिफरेंट थी। वहाँ पे मैंने जॉब की, 3-4 साल जॉब किया, और मैं वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स में थी। अच्छा। ह्यूमन रिसोर्स में जब मैं कंपनी में काम कर रही थी, मैंने रियलाइज़ किया कि स्ट्रेस बहुत है। कहीं पे भी आप देखो, ऑफिस में जब भी जाओ, बंदा कमा तो रहा है बट बहुत है, वो खुश नहीं है। ठीक है, वो काम कर रहा है, पैसे उसको मंथ एंड में मिल रहे हैं, ठीक है, पर कहीं ना कहीं या वो अपने बॉस की बुराई करना, अपने काम की बुराई करना, खुश नहीं रहना। कितना भी कमा लो, वो छोटे तबके से लेके बड़े आदमी तक एक ही स्टोरी चली आई थी। और कंपनियों में क्या होता है ना कि हम जब ह्यूमन रिसोर्स में होते हैं तो हमारा फोकस होता है कि हम कैसे एम्प्लॉय वेलबींग पे काम करें, कैसे वेलफेयर करें, कैसे उनको रिटेन करें। ठीक है, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था। और है ना, मैं बहुत ट्राई कर रही थी। कंपनी पॉलिसीज़ होती हैं, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, पर वो बहुत शॉर्ट टर्म होती हैं। वो बहुत शॉर्ट टर्म, आप छोटी छोटी करो बट आपको नहीं मिल, आप लॉन्ग टर्म गेन नहीं है उसमें। ठीक है, आप आज स्ट्रेस फ्री कर दिया, फिर से बंदा स्ट्रेस में चला गया, फिर चला गया, तो वो ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा चुभ रहा था। और मैंने सोचा कि ऐसा कौन सा काम किया जाए जहाँ पे ये स्ट्रेस कम हो, जहाँ पे हमारी लाइफ लंबी हो सके, हम खुश हो सके। मैं अपने काम से खुश नहीं हूँ, सही बात है, मैं सराउंडिंग में खुश नहीं हूँ, मेरे आसपास लोग उतने खुश नहीं हैं, तो क्या फ़ायदा उस पैसे का। ठीक है, आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, और मैं पैसा कमा रही हूँ और मैं वापस अपनी बीमारी में दे, तो क्या फ़ायदा हुआ, तो क्या फ़ायदा हुआ। तो ये जब हॉट टब वहाँ पे दुबई में सुपर प्रीमियम क्लाइंट्स के पास ही होता था। हॉट टब वो क्या काम करता है मैम, थोड़ा सा उसको समझाइए। तो हॉट टब क्या है, ये एक पोर्टेबल टब होता है, इसमें गर्म पानी में आप मसाज लेते हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत सिंपल लेमन टर्म्स में इसमें आप मसाज लेते हैं, आपकी पूरी बॉडी नेक से लेके फुट तक थ्रू आउट बॉडी में मसाज मिलता है। तो आप जो वेरियस मसाज होते हैं इंडिया में, तो केरला मसाज हो गया, ठीक है, नॉर्मल मसाज हो गया, थाई मसाज, जापानीज़ मसाज, कोरियन मसाज, ठीक है, ये सारे मसाज हैं। फिर चाइनीज़ मसाज, एक्यूपेंचर, जो बहुत सारे लोग एक्यूपेंचर कराते हैं, लोग फिजियोथेरेपी करते हैं अपने दर्द को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, पर आप कितना मसाज सेंटर जा सकते हो, या कितना आप फिजियो कर सकते हो? क्या आप फिजियो थ्रू आउट द लाइफ कर सकते हो हर रोज़? नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो आप अपने स्ट्रेस को, अपनी बॉडी को कैसे रिलैक्स करेंगे? ठीक है, तो वो जो एक क्वेश्चन है ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रखा था। ये तो आई थिंक 99% लोगों को कर रहा होगा, नियर अबाउट हर कोई कुछ ना कुछ स्ट्रेस से जूझ रहा है। इंडिया में खासकर बैक एक की बहुत ज़्यादा इशू है, क्योंकि हम इतनी गाड़ी चलाते हैं, बाइक पे जाता है आदमी, तो वो आए दिन जब आप ये काम करते रहे बहुत तकलीफ देता है। ठीक है, तो फिजिकल पेन, मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल डिस्कनेक्शन जो होता है वो हमारे काम से, हमारी फैमिली से, हमारे रिलेशन से, सब जगह, क्योंकि जब आप अपने में ही नहीं हो तो आप दुनिया से क्या कनेक्ट करोगे। ठीक है, और उसकी वजह से है ना बहुत सारा डिप्रेशन हो जाना, एंगर हो जाना, पेशेंस लूज कर देना। ठीक है, उसकी वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी, हार्ट अटैक्स। ठीक है, उसकी वजह से आए दिन आपको कोई ना कोई है ना, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने कोई एक्शन ले लिया। राइट, ये चीज़ें है ना मुझे नहीं चाहिए थी।
ना अपने सराउंडिंग में, ना अपनी लाइफ में, ठीक है। तो मेरे दिमाग में है कि हम ऐसा प्रोडक्ट लेके आए जो ये मैक्सिमम लोगों तक रीच हो सके, ठीक है। ये इतना सुपर प्रीमियम ना रहे कि ना उसको सिर्फ चंद लोग यूज़ करें। तो ये एक रीज़न था इस इंडस्ट्री में आने का। हॉट टब्स, स्विम स्पा, सोना, स्टीम, कोल्ड प्लंजेस, इन सबको इंट्रोड्यूस करने का। एंड हमने दुबई में वर्कआउट करके पूरे मार्केट में उसको अफोर्डेबल बनाना शुरू किया। ओके, ठीक है कि हर जितने भी एटलीस्ट इनिशियली जब हमने 15 साल पहले काम शुरू किया तो ये एटलीस्ट जितने विला ओनर्स हैं उनके पास पहुंच सके। और आज इन 15 सालों में हमने अपार्टमेंट्स में इसको पहुंचा दिया है। यहाँ तक कि सिर्फ आप विला ओनर होते हुए ही हॉट टब नहीं हो, अगर आप अपार्टमेंट में भी रह रहे हैं तो इवन आप वहाँ पर भी इसको ले सकते हैं। तो हमारा जो ब्रांड है पोल्सपास, ये पोलैंड से ओरिजिन हुआ है। अच्छा, ये पोलैंड से ओरिजिन हुआ है, वहाँ हमारी मैन्युफैक्चरिंग है और उसके थ्रू हम लोग थ्रू आउट द वर्ल्ड में इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। और दुबई में तो ये बूम है। ये अभी सिर्फ एक स्टेटस सिंबल ही नहीं है, ठीक है, ये एक नेसेसिटी है। अभी दुबई में ऐसा हो गया कि जब बिल्डर हैंडओवर करता है तो घर रेनोवेट करने के साथ फर्नीचर लाने के साथ साथ ये भी एक गार्डन फर्नीचर जो आप बोलोगे इंडायरेक्टली वो आता है। घर में होना चाहिए, क्योंकि ये अगर नहीं है तो सोसाइटी में आप सोफ़ा मिल जाएगा, गाड़ियाँ मिल गई, सब मिल गई, अब ये नहीं है तो कोई ना कोई कमी खलती है कि ये चीज़ नहीं है। तो ये जो हमने दुबई में किया, जो हमने पोलैंड में किया, अफ्रीका में, सऊदी में हो रहा है, वो हमें इंडिया में भी करना है। इसको इतना हमें कॉमन धीरे धीरे बना देना है, ठीक है, कि हर आदमी से अफोर्ड कर सके, ठीक है। जिसका अपना घर है या इवन जो रेंट पे रह रहे हैं, जो अपार्टमेंट में है, ठीक है, जिनकी लाइफ जो वर्क लाइफ बैलेंस ढूंढ रहे हैं, उनको ये होना चाहिए उनके पास। तो हम जिसको बोलते हैं पर्सनलाइज्ड होम स्पा एक्सपीरियंस, वो हम लोग इसके थ्रू देना चाहते हैं। ओके, तो ये हमारा मेन फोकस है। तो ये इसमें जब आपने आने के लिए स्टार्ट किया तो आपने मतलब कहाँ से इन्वेस्टमेंट आई, कहाँ से आपने इसके बारे में सोचा? हाँ चल, हम भी सोचते हैं कि हाँ यार हम ऐसे ऐसे लोगों की मदद करते हैं, बट मदद करने से पहले सबसे पहले तो कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। उसके बारे में आपने कैसे सोचा, कहाँ से अरेंज किया, थोड़ा उसके बारे में बताइए। तो इसमें है ना, अरेंज करने वाला ऊपर वाला था। हमारा इन्वेस्टमेंट जो है होता है या करता है वो हमें ऊपर वाला करता है, ठीक है। मुझे भी आज तक नहीं पता है, ठीक है, पर जब हम काम करना हमने शुरू किया, खासकर मेरी जो सेविंग्स थी जो मैंने जॉब से इकट्ठी करके रखी हुई थी इनिशियली, वो हमने पूरी लगा दी थी। अच्छा, एट अ टाइम ऐसी लगा दी थी कि अभी ऐसा था कि अब अगले महीने क्या, ये तो हमने पूरा पैसा लगा दिया। पर अच्छी चीज़ ये थी उसमें कि पूरी आमदनी लगा तो दी है, हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे कि हाँ ये करेगा ही करेगा काम, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे किसी का है ना, किसी को चीट नहीं कर रही हूँ, मैं आपका कोई सामान नहीं ले रही थी, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बेनिफिट दे ही रही हूँ, ठीक है। और जब हमने इसको शुरू किया, पहले 1 से हमने 2 किए, फिर 2 से उसको 4 में कन्वर्ट किया, फिर 4 से वो 16 हुए, और फिर वो 16 से ओवर द 15 सालों में मुझे लगता है 5 से 8 हज़ार से भी ऊपर हो चुके हैं हम लोग। अच्छा, ओके, लोगों को हम क्लाइंटेल को सर्व कर चुके हैं। अब हमारे जो क्लाइंट हैं दुबई में और दूसरी कंट्रियों में सुपर एलाइट क्लास तो है ही, यू नो, कुछ प्रेसिडेंट्स हैं, कंट्री प्रेसिडेंट, ठीक है, कुछ अफ्रीकन कंट्री के प्रेसिडेंट हैं जिनको हमने दिया है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे सेलिब्रिटीज को भी दिया हुआ है यहाँ पर, मिनिस्टर्स एंड ऑल सबको दिया हुआ है, मिनिस्टर्स को दिया हुआ है। बहुत इंडिया में भी ऐसे हैं, इंडिया में भी दिया है। अच्छा, मैं नाम नहीं ले सकती, राइट, ठीक है, इट्स नॉट राइट, बिल्कुल, ठीक है। पर हमने इंडिया में दिया है, श्रीलंका में दिया हुआ है। श्रीलंका में डायरेक्टली कुछ स्पोर्ट्स बोर्ड्स हैं, वो आकर उन्होंने बताया और उन्होंने फिर हमसे डायरेक्ट लेके गए हैं। अच्छा, तो ये वहाँ से हमने किया। तो इन्वेस्टमेंट जो बोला वो ऊपर वाले की कृपा से, और जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सिर्फ मेहनत करो, राइट, मेहनत करो विद गुड इंटेंशन।
सब चीज़ें आपके कायनात आपके फेवर में हो फेवर जाएगी। में हो जाएगी। तो बस हमने ना मेहनत करी और आज भी हम लोग है ना, मेरा एक ही मिशन है कि हम इसे एक तो अफोर्डेबल कैसे बनाएं, दूसरा कि इसको जितना आप यूज़ करते हो, ठीक है, अगर आप पर डे के हिसाब से 20 मिनट भी इसको यूज़ कर रहे हो, आपकी लाइफ में 10 से 15 साल ऐड हो गए हैं, अच्छा, ऐड हो गए हैं, ठीक इतना है, ज्यादा फर्क। इतना ज़्यादा। अभी यूएस में ये हर घर में है, हम्म, ठीक है। अभी मेरा जब लास्ट मंथ कॉन्फ्रेंस था यूएस में, वहाँ पे जो बंदा स्पीच दे रहा था वो 85 इयर्स का बंदा स्पीच दे रहा था, 1 से 1.5 घंटे खड़े होकर, और उसको देखने से वो 60-62 एज का दिख रहा होगा। अच्छा, उसकी ताकत, उस मैं जब उसको देखा तो वो अच्छे अच्छे लोगों को है ना बात करने में, खड़े में, प्रेजेंटेशन में वो बीट कर रहा था। तो यही एक रीज़न है कि यूरोपियन कंट्रीज़ इतना ज़्यादा वो अपने वेलबींग पे फोकस करते हैं, अपने ऊपर फोकस करते हैं, अपने आप को प्रायोरिटी बनाते हैं, अपने Right. हेल्थ पे फोकस करते हैं, कि वो इसलिए हमसे काफ़ी जगह पे आगे हो जाते हैं। और यहाँ सेविंग पे फोकस करते हैं। यहाँ सेविंग पे फोकस करते पैसे हैं और उस बचाओ। सेविंग को हम अपने बीमारी पे लगा देते हैं। हाँ, right. भागते हैं इमरजेंसी के लिए, तो सही जितना बात है। कमाया वो हमने यहाँ वो लगा सारा दिया। यहाँ लग गया। हाँ, लग गया। पर अगर हम एक्सरसाइज करें थोड़ा सा और हॉट टब्स को है, स्विम स्पा को यूज़ करें, तो वो जो पैसा है वो आपका डबल होगा, हम्म, कम नहीं होगा। आपने एक जगह अगर आपने अपने कंफर्ट के लिए कोई चीज़ को लगाई है, अब आप मजबूत हैं, आपका दिमाग, आपकी आत्मा, आपका शरीर अलाइन है, हैं? आपकी सोचने की शक्ति एकदम क्लियर हो गई है, Right. ठीक है, आप स्ट्रेस में नहीं है। तो जब आपके पास माइंड की क्लैरिटी है, तब आप कोई भी डिसीजन जो लेते हैं ना वो गलत नहीं होते। Right. आप क्योंकि एकदम हंस फस में डिसीजन नहीं ले रहे हैं, अब आपको सोचने की शक्ति जो बहुत ज़्यादा क्लियर है, आप उसको बहुत सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। राइट, सही बात है। तो सिचुएशन को जो हैंडल करना होता है ना, वो आपकी जो पावर है वो अब ज़्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू पहले की, जब अगर कोई अचानक से सिचुएशन आ गई है बहुत बड़ी सी, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि हमारी बॉडी हमारे माइंड को नहीं सपोर्ट कर रही थी। राइट, ठीक है, पर जब आप इसको हॉट टब को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, स्विम स्पास को यूज़ कर रहे हैं, तो अब वो दोनों अलाइन होकर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये ऐसे ही हो गया जैसे हम दौड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, और मन भी बोल रहा है कि हाँ दौड़ो। कभी कभी होता है, अभी जब हम नहीं करते हैं, हम सोफा में बैठ के सोचते हैं यार दौड़ने चले जाऊं, ये कर लूं, काश मैं ये कर लेता। तो ना, क्योंकि यहाँ पे है ना, आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है कि आप दौड़ो या आप कोई एक्टिविटी करो, पर इसमें जब आपकी बॉडी इतनी रिलैक्स हो जाती है तो अपने आप से ही मन करेगा, वो अपने आप से ही करेगा। शाम में आप थक के ऑफिस से आओ, ठीक है, तो आके अभी हम क्या करते हैं, घर में बैठ के मोबाइल उठाते हैं, सुबह उठते तो मोबाइल उठाते हैं। जब आप हॉट टबिंग करना शुरू कर देते हो, ठीक है, आपको मोबाइल छूने का मन नहीं करेगा। अच्छा, ये ऐसा है, मोबाइल सामने रख लो, ठीक है, बिल्कुल नहीं मन करेगा। सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को ये करवाओ, एग्जाम चल रहे हैं मोबाइल ही नहीं छुएंगे बच्चे। हाँ, बड़े लोगों के सुपरविजन में और राइट, ये करना चाहिए। और मेन क्या है कि जब आप ये सिर्फ आपका ना, आपके बॉडी को ही और आपके माइंड को नहीं स्ट्रेंथ कर देता है, ये आपके रिलेशंस को बहुत स्ट्रेंथ देता है। जैसे अभी आप अभी इंडिया में आप अगर न्यूज़ सुनो, हर जगह डिवोर्स, ये अलग हो रहा है, वो अलग हो रहा है, उसकी अनबन हो गई, इसकी अनबन हो गई, इसकी न्यूज़ चल रही है, बहुत सारी रूमर्स चल रहे हैं। राइट, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेके नॉर्मल ऑर्डिनरी मैन तक हर कोई डिवोर्स की तरफ भाग रहा है। इसमें डिवोर्स नहीं होती, ये डिवोर्स से इसको बचाता है। अरे वाह, आपको, क्योंकि जब आप इसमें हॉट टब में बैठे हैं, ठीक है, आप इंजॉय कर रहे हो, आपकी बॉडी रिलैक्स कर रही है। और ये हॉट टब क्या होता है कि है ना, ये 1 पर्सन से लेके 12, 15, 16 लोग तक, और स्विमिंग पूल वाले स्विम स्पास भी हैं हम लोगों के पास। तो वो उसमें आप जब इंजॉय कर रहे होते हो, तो अगर जब आप इंजॉय कर रहे हो और आपकी फैमिली ने अगर आपको देखा है, तो वो भी सारे के सारे मोबाइल छोड़ देंगे उस मोमेंट में, और सबके सब जंप करेंगे हॉट टब में। ठीक है, वो जो मेमोरीज आप क्रिएट करोगे अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ,
वो लास्ट मोमेंट तक आपके साथ रहने वाले हैं। आप रिग्रेट नहीं करोगे अगर आप पूरा दिन अपने बच्चों को नहीं दे पाए, फैमिली को नहीं दे पाए, पर वो एक 20 मिनट जो आपने उनके साथ स्पेंड कर लिए ना, वो नॉन रिग्रेटेबल रहेंगे। आपकी वाइफ आपको कंप्लेन नहीं करने वाले कि आपने टाइम नहीं स्पेंड किया मेरे साथ। आपके पेरेंट्स नहीं कहने वाले, क्योंकि उसमें दो चीज़ हो रहा है, आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्थ को बहुत ठीक कर रहे हो। अभी इंडिया में एक कल्चर है, 60 साल के हुए नहीं कि ज़्यादातर लोग पेरेंट्स, ठीक है, वो राम नाम जपते हैं कि है ना, कब ऊपर वाला हमें बुला ले। बेड पे बैठे हैं पूरे दिन, वहीं एक जगह बैठे हैं, एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है आफ्टर 60 ईयर्स, बहुत कम हो जाती है। पर ये ट्रेंड यूरोप में क्यों नहीं है, ये यूएस में क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे लोग इतने एक्टिवली इन्वॉल्व हैं अपने ऊपर, इतना ज़्यादा अपने पे फोकस करते हैं, ठीक है, कि 80-90 साल के लोग, 98-99 ईयर्स के लोग भी ग्रॉसरी शॉपिंग कर रहे हैं। मैं 99 ईयर्स की बात कर रही हूँ, जिनको मैं अपने 99 जिनको मैंने अपने आँखों से देखा है कि बूढ़ी है, काफ़ी कमर है ना उसकी आधी बेंड हो चुकी, पर वो खुद ग्रॉसरी शॉपिंग कर रही है 5 माले से सीढ़ी उतर कर, लिफ्ट पे नहीं, सीढ़ी उतर के 5 माले से, और 5 माले पे वो चढ़ के जाएगी। ये पोलैंड कल्चर है। अच्छा, हम तो यहाँ बेड से नहीं उतर पाते हैं 80 साल होने के बाद। हाँ, 80 साल होने के बाद तो अब हम बोलते हैं बस बेटा पता नहीं कब बुला ले ऊपर वाला। 80 तो ज्यादा बोल दिया मैम आपने, 60-65 में ही लोग शुरू हो जाते हैं। तो अब ये बताइए कि अगर ये इन्वेस्टमेंट अगर आप अपने ऊपर करोगे और अगर आपको 80-90 साल मिल जाए जैसे हमारे दादा लोग रहे, तो उसमें क्या बुराई है? मैम इसमें मैं आपसे 2 बातें पूछना चाहूँगा। एक तो सबसे पहले आपने बोला ऊपर वाले के थ्रू हुआ, सबसे पहले ऊपर वाले बताओ, आप सबसे पहले कौन से भगवान को मानते हो, किस पे आस्था रखते हो आप, कि जिनके थ्रू आपने दिमाग लगाया कि हाँ मुझे बिजनेस करना चाहिए? जब मैं ऊपर वाला बोलती हूँ ना, तो मैं डिवाइन यूनिवर्स की बात करती हूँ। ओके। मैं मोस्टली ऐसे कोई पर्टिकुलर भगवान की मैं बहुत बड़ी भक्त नहीं हूँ, पर मैं यूनिवर्स की बात करती हूँ कि मुझे जब कोई चीज़ चाहिए है, करना है, तो मैं सीधे मेहनत करना शुरू कर देती हूँ उस पर, ठीक है। और जो आप बोलते हैं ना सुपर पावर फोर्सेस होती हैं, ठीक है, जैसे मैं क्रिस्टल्स भी पहनी हुई हूँ, ठीक है, तो ये भी हैं, ठीक है, मुझे अपने आप इतने अच्छे अच्छे लोग मिलना शुरू हो जाते हैं, मेरे से जुड़ जाते हैं। ये क्रिस्टल्स आपने कौन से पहने और क्या वर्क कर रहे हैं आपके लिए? ये मैंने इनर हीलिंग्स विद पूजा से, पूजा जी हैं। अच्छा, पूजा जी, हाँ हमारे स्टूडियो में आई थी वो। आई अच्छा, उन्हीं का ही आपने दिए प्रोडक्ट? उन्होंने मुझे ये कंसल्ट किया था। पहले मैं इतना, आज से कितने समय पहले मैम आपने पहना उनसे? हो गया 1 साल से ऊपर हो चुका है, 1-1.5 साल से ऊपर हो गया। उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए नहीं आए? हाँ बहुत, उसके बाद बहुत आए। अच्छा, बहुत चेंजेस आए? बहुत चेंजेस आए हैं। ओके। तो काफ़ी, जैसे एक तो मेरा अपना खुद का ही बिजनेस है ना, वो पॉजिटिव चेंज की तरफ है। ओके, ठीक है, ये जितना भी वेलबींग है ये आपको पूरी नेगेटिविटी से हटाता है, और ये क्रिस्टल्स में सोने पे सुहागा हो गया। ओके। नहीं खैर, मैं भी उनके साथ जब पॉडकास्ट कर रहा था तो मुझे भी लग रहा था उनकी इस फील्ड के अंदर बहुत अच्छी नॉलेज है, काफ़ी वो ज्ञान रखती है इसके बारे में। बहुत। तो बहुत आपकी लाइफ में भी इसका मतलब चेंजेस आए? चेंजेस आए। ओके, आई विल रिकमेंड इनर हीलिंग्स विद पूजा। ये कोई आपके लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये वैसे ही बोला है, ये मेरी पर्सनल राय है। राय है जी, क्योंकि उनकी नॉलेज है। आप जब नॉलेजेबल लोगों से कनेक्ट करते हैं ना, तो उनकी एक वाइब्रेशंस भी हैं, और जब कनेक्ट करते हैं तो अच्छा ही होता है हमेशा। राइट। तो दिस मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। तो ये जनरली यही है कि जब भी कोई काम मुझे करना होता है, जैसे अब मैं आपसे कनेक्ट हो गई, ठीक है, अभी मैं 1-1.5 साल पहले तक मैंने इंडिया को सोचा ही नहीं था कि मुझे इस मार्केट में आना है या मुझे यहाँ कुछ करना है। अच्छा। पर इस साल से ये साल है जो 9 नंबर का ईयर है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली अब खींच रहा है बार बार, इंडिया बार बार खींच रहा है, करने के लिए कर रहा है, और वर्क करने के लिए कर रहा है कि अब आइए इंडिया में करिए। राइट। तो वो जैसे हम इनिशियली मैंने कहा कि नहीं, इंडिया में नहीं, बहुत सारे जगह बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी काम करना इंडिया में। अच्छा। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस काफ़ी स्लो है इंडिया में, तो नहीं करना है बहुत टाइम तक। पर ये जनवरी जब से शुरू हुआ है तो ऐसा हो गया है ना कि खींच के ला रहा है कि नहीं, यहाँ करना ही करना है। अगर अच्छा। आप अपने रूट पे नहीं करोगे, अपनी जगह पे नहीं करोगे जहाँ से आप ओरिजिन हुआ है, तो पूरी दुनिया में करके क्या फ़ायदा। इसका मैम प्रोडक्ट का जो प्राइस है आप थोड़ा बताइए कि कितना अफोर्डेबल है, कि लोग इसको, अगर हम सिंगल पर्सन का यूज़ करने का सोचे कि एक सिंगल पर्सन इसको यूज़ करना चाहता है, इंडिया के अंदर कितना प्राइस पड़ेगा इसका?
इसका प्राइस वाइज अगर आप मैं नहीं इतना खोलना चाहते तो focus- नहीं, थोड़ा सा अगर नियर अबाउट भी बताना चाहे तो आप बता सकते हैं। तो इसका प्राइस मैं जनरली नहीं बोलना चाहती एक्चुअली, टू बी वेरी फ्रैंक। रीज़न इसका ये है कि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। ओके, नियर अबाउट कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, क्या नियर अबाउट, कि जिसे लोग जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो उससे कनेक्ट कर पाए। तो एक बार बिल्डर आपने बताया भी कि ये कहीं कुछ फ्लैट सिस्टम तक भी चला गया है, अपार्टमेंट्स में भी पहुंच चुका है, तो वहाँ उन लोगों ने फिर कैसे लिया होगा इसको, थोड़ा तो सा उसको अभी समझाइए। हम लोग जैसे दुबई में स्पेशली क्या हुआ है कि वहाँ अब जितनी भी प्रॉपर्टीज आ रही हैं, लग्जूरियस प्रॉपर्टीज जो आ रही हैं, उसमें ये एक नेसेसिटी बन रहा है। ओके, ठीक है, ये नेसेसिटी बन रहा है कि ये ज़रूरत की चीज़ है। तो बिल्डर्स की तरफ से ही डेवलपर्स जो होते हैं वो खुद अब हर बालकनी में एज पर द रूम साइज की, अगर ये स्टूडियो है तो इसमें एक बंदे का, हाँ, 1 बेडरूम अपार्टमेंट है तो इसमें 2 लोग, क्योंकि 2 लोग वहाँ पे एज पर द रूल रह सकते हैं 1 बेडरूम अपार्टमेंट में। 2 बेडरूम अपार्टमेंट है तो फिर 3 to 4 पर्सन, और अगर पेंट हाउसेज हैं तो वहाँ पे अच्छे खासे लार्ज स्केल पर पार्टी स्पा वगैरह वो प्रोवाइड होते हैं। तो वो बिल्डर्स डेवलपर्स ही वहाँ पे दे रहे हैं। तो ये यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा कि अगर जैसे जिम्स हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स क्लब्स हैं, हाँ, मैं उन लोगों को कहूँगी कि ये बहुत ही बेनिफिशियल है और ये बहुत ही अच्छा, करंटली ये एक ऐसा मौका है, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस करने का। क्योंकि जितने भी आप देख लीजिए क्रिकेटर्स हैं, स्पोर्ट्स पीपल हैं, ठीक है, जितने भी जिमनास्ट हैं, जिम करने वाले लोग हैं, एथलीट्स हैं, ठीक है, ये सब हार्डकोर एक्सरसाइजेस करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, ठीक है। तो इसमें मसल सोरनेस होना, इसमें स्प्रेन आना, इसमें मसल इन्फ्लेमेशन होना बहुत कॉमन है, ओके, ठीक है। और अगर आपकी और ये लोग क्या है कि ये कोल्ड प्लंजेस यूज़ करते हैं, ये हॉट टब्स यूज़ करते हैं, अच्छा, राइट, ठीक है, फॉर फास्ट रिकवरी, ठीक है। अब उसमें जब आप क्रिकेट पूरे दिन खेल रहे हो तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई, राइट, तो अब उसको कैसे, और कल सुबह अगर आपकी फिर से प्रैक्टिस है तो आप कैसे अपने आप को रेजुवेनेट करोगे कि मैं जल्दी से फिर दूसरी प्रैक्टिस पे जा सकूं। तो आपके पास जैसे हम चाय पीते हैं बॉडी को जगाने के लिए, हाँ, तो वो तो कैफीन हो गया। तो ये अगर हमने हॉट टबिंग किया है या हम स्विम स्पास कर रहे हैं कोल्ड प्लंजेस कर रहे हैं, तो ये आपके बॉडी को बहुत जल्दी रेजुवेनेट करता है, ठीक है, और आपका माइंड, सोल, बॉडी ये पूरा अलाइन करता है, ठीक है। आप इतने एनर्जेटिक हो जाते हो उसके बाद कि फिर से आप फील्ड में जाके शुरू कर सकते हो प्रैक्टिस तुरंत, ठीक है। तो ये एक तरीका है। अगर आप देखोगे रिसेंटली एक वीडियो देखा था जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, उसने बाहर कोई यूरोपियन कंट्री में था वो, एंड उसमें ही इज डूइंग सुपर चिलिंग वेदर में -डिग्री में ही इज डूइंग आइस बाथ। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, मैंने देखी थी ये वीडियो, राइट, देखिए। तो वो आइस बात उतनी ठंडी में क्यों कर रहा है? अभी जब हम इंडिया में हम बोलते हैं ठंडी में आइसक्रीम मत खाओ, जुकाम हो जाएगा, पर आप जब ठंडी में ही आइस बात करते हो, जब आप बार बार आइस बात लेते हो, ठीक है, आप अपनी बॉडी को अंदर से इतना स्ट्रांग बना देते हो, उसका स्टेमिना इतना स्ट्रांग कर देते हो, ठीक है, कि आपके मसल्स, आपके अंदर एक हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है जिसको एंडोर्फिन बोलते हैं, ठीक है, वो आपको स्ट्रेस बस्टर है, ठीक है, वो आपको हैप्पी कर देता है। तो अब आप अगर एंजाइटी चाहते हो, अब आप रोना चाहते हो, जब आप हैप्पी हो तो कैसे रोगे? आप मुझे डिप्रेशन में जाना था, वो आपको जाने है बिकॉज यू आर हैप्पी, राइट, ठीक है। तो वो लोग कर रहे हैं। तो अब ये जो जब वो लोग क्यों कर रहे हैं, ठंडी में ही आइस बात क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ तो साइंस है, दैट इज वाई वो लोग कर रहे हैं, हाँ? तो फिर ये चीज़ हम अपनी लाइफ में क्यों नहीं इंटीग्रेट करते हैं? तो हमारा मेन फोकस ये है कि हम इसको नॉर्मलाइज कर दें, ठीक है। इंडियन मार्केट में हर जिम में, स्पोर्ट्स क्लब में इसको मैंडेटरी हो जाए, जैसे कि ये दुबई में है। आप एक बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आती है, अपार्टमेंट्स आते हैं, कम्युनिटीज़ बनती हैं यहाँ पे, वहाँ पे आप बैडमिंटन कोर्ट या टेनिस कोर्ट, कोई एक स्पोर्ट्स फैसिलिटी देखते हैं, फिर एक पूल देखते हैं, चिल्ड्रंस प्ले एरिया देखते हैं, ये 3 मेन है, ठीक है, और एक छोटा जिम देखते हैं, ठीक है। तो जो आइस बात है, कोल्ड प्लंजेस हैं हमारे ब्रांड के, पोल्स पास के, वो हमने ट्राई एंड टेस्ट किए, एंड मैंने खुद टेस्ट किया है। अच्छा, मैंने जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस किया दुबई में आज से 5-6 साल पहले,
15 डिग्री से उसको शुरू किया, ठीक है। फिर उसको टेम्परेचर मेंटेन करते करते 10 डिग्री पे ट्राई किया। ओके। फिर मैं ये देखना है कि आखिर हमारे ये जो चिलर्स हैं इसके कि कितने लोवेस्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो उसको सेट किया 2 डिग्री पर, ओके। ठीक है। जब उसको 2 डिग्री पे मैंने खुद टेस्ट किया, ठीक है, 2 डिग्री पे आप जब उसमें डिप लेते हो, ठीक है, जैसे कि हम गंगा स्नान करते हैं, डिप लिया, तो डिप जब हम लेते हैं तो फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स में हमारे जो बॉडी है, हमारा ब्रेन है, वो फाइट और फ्लाइट मोड पे चला जाता है, ठीक है, जो एकदम रिएक्टिव होता है ना, राइट, उस मोड पे चला जाता है। राइट। फिर आप जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो, उसमें थोड़ी सी लंबी सांस लेना है, ये करना है, तो आपका मन शांत होना शुरू हो जाता है तुरंत, राइट। ठीक है। तो वो जो 30 सेकेंड्स 1 मिनट उसमें थी, क्योंकि मैं न्यू थी इसके लिए, तो मैं 1-1.5 मिनट 2 मिनट में उसमें थी, अच्छा। ठीक है। उस डिप के बाद जब मैं बाहर निकली हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगा कि मैं रीबॉर्न हुई हूँ अच्छा, एकदम। ऐसा क्या चेंज महसूस हुआ आपको? ऐसा लगा बॉडी मैंने ना अपनी पुरानी बॉडी इस पानी में छोड़ दी है, आज ही मैं न्यू हुई हूँ। मेरे पूरी बॉडी में वो फीलिंग नहीं मैं आपको डिस्क्राइब कर सकती कि वो जो फीलिंग थी, इतना न्यूनेस महसूस होता है उसके बाद, ठीक है। ऐसा लगता है कि जैसे आपके सारे बॉडी के जो सेल हैं वो आपके लिए काम कर रहे हैं अब, ओके। दे आर नॉट फाइटिंग। आपका माइंड शांत एकदम, कितनी भी बड़ी वरी हो, ठीक है, सारा कुछ ठीक है। मैं एक्सट्रीम केसेस बोल रही हूँ कि कोई कहीं शमशान से वापस लौटा हो, ये इतना एक्सट्रीम है, कितना सैडनेस मोमेंट होगा उसके लिए, वो तो तुरंत नहीं निकल सकता, राइट। उसको वो कोल्ड बात अच्छा। करा दो, वो बंदा ना उस मोमेंट के बाद उसे वापस सैड होने में जाने में उसको टाइम लगेगा, उसको वापस से वो जो उसको तकलीफ वो चाहता है फील करना, ठीक है, वो उसको टाइम लगेगा उस सैडनेस में, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन वो इतना वहाँ से रेजुविनेट हो जाएगा, वो इतना फ्रेश हो जाएगा, इतना एक्सट्रीमली गुड फील हो जाएगा उसको। तो मतलब ये एक तरीके से जो आपका प्रोडक्ट है वो कोल्ड एंड हॉट दोनों का ही काम करता है। हाँ, तो हम लोग एक्चुअली प्रमोट करते हैं, कॉन्ट्रास्ट थेरेपी होती है, ठीक है। इसमें कॉन्ट्रास्ट थेरेपी में हॉट टब्स, कोल्ड टब, ओके। ज़्यादातर एथलीट्स वगैरह जो होते हैं दे डू दिस, ओके। ठीक है। वो हॉट में जाते हैं, जैसे सोना उन्होंने यूज़ किया, फिर उन्होंने कोल्ड प्लंज में 2 मिनट किया, फिर 20-25 मिनट उन्होंने सोना में बैठा, फिर कोल्ड प्लंज किया, राइट। तो इससे क्या होता है कि जब आप जिम करके आते हो, आपकी मसल सोरनेस बहुत ज़्यादा होती है। ये वैसे हो गया जैसे इनिशियली आपने ना बहुत सालों तक कुछ किया नहीं, अब आपकी मसल्स पूरी टाइट हो रखी है, जकड़ रखी हैं। अब जब आप फर्स्ट टाइम जिम करते हैं तो वो बहुत दर्द देती हैं, क्योंकि अब आप उनको खींच रहे हो, फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश कर रहे हो, बिल्कुल, ठीक है। अब जब इसको फ्लेक्सिबल बनाने की जब हम कोशिश कर रहे होते हैं, वो तकलीफ बहुत ज़्यादा देती है। अब इसको दोबारा आपको फिर जिम जाना है, तो आप इससे कैसे रिकवर करोगे इस पेन से? तो ये एक पेन रिलीवर भी आप बोल सकते हो इन अनदर टर्म्स, ठीक है। ये एक पेन रिलीवर भी है, ये रिड्यूस करता है मसल इन्फ्लेमेशंस को, ठीक है। मसल रिकवरी कोल्ड प्लंज में बहुत फास्ट होती है, ओके, ठीक है। और जो अंदर की जो बॉडी की सूजन है, जो हमारे बॉडी में पेन होते हैं, वो सब उसको रिड्यूस करता है। इसका प्रोडक्ट की कंपनी का नाम क्या है मैम आपकी, जो आप बोल रहे हैं? मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गया, लेकिन आपने कह दिया हम जैसे लोग नहीं ले सकते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। ये ऐसा है कि देखिए, जैसे बिल्डर्स एसोसिएशंस हैं या कम्युनिटीज़ हैं, उसमें टू स्टार्ट विद अगर वो लोग एक ही लेके मतलब आए एक जिसको थोड़ा सा बड़ा बिजनेस थोड़ा सा एस्टेब्लिश करना है, या कोई बिल्डिंग बना रहे हैं या वो कर बिजनेस लें, एस्टेब्लिश करना है, इवन वो कर सकता नॉर्मल है। इवन अपार्टमेंट वाले भी जो लोग हैं, ठीक है, वो लोग भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप कार ले लेते हैं, ठीक है, कम्यूट करने के लिए हम कार लेते हैं, राइट। कार भी तो 5-8-10 लाख में आती है, स्टार्टिंग रेंज बोल रही हूँ, ठीक है, उसके ऊपर तो और भी महंगी है, ठीक है। हाँ, पर कार लेने के बाद फिर ट्रैफिक में फंस गए, राइट, फिर से गाड़ी तो चलाने के लिए ली थी ना, अब तो वो रेंग रही है ना, राइट। हाँ, वो तो 120 पे नहीं भाग रही है, 200 पे नहीं भाग रही है, पर उसमें दिया तो है ना 200 के ऊपर भागने के लिए, पर वो भाग नहीं रही है, ठीक है, ड्यू टू द ट्रैफिक। हाँ, पर ये चीज़ आप अगर पर्सनलाइज्ड होम्स पर एक्सपीरियंस अपने यहाँ पे रख लो, ठीक है,
इन्वेस्टमेंट उतना भी है, उससे कम भी इन्वेस्टमेंट है इसमें, ठीक Okay. है, डिपेंडिंग है कि अब एक आपने बंदे थोड़ा से सा दो राज बंदे खोल के दिया, कार के आसपास कर ले लो आप। कार के आसपास नहीं, इवन जो स्टार्टिंग हाँ। रेंज भी हैं जो हमारे, उससे थोड़े कम में भी हैं, यानी एक ठीक बाइक के आसपास का। हाँ, बाइक से थोड़ा सा ऊपर। ओके, ठीक है, राइट। बाइक आपको तकलीफ देती है, पहुंचाती जरूर, पर कमर दर्द है ना, उसमें रिटर्न है, वो लोग लिख के नहीं देते हैं आपको, हाँ, राइट। तो वो बोलते हैं आप बाइक के साथ कमर दर्द फ्री हाँ, है कि नहीं? राइट, हाँ? बिल्कुल। पर हम ये बोलते हैं कि इसके साथ आपको सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स फ्री, स्ट्रेस फ्री लाइफ, हैप्पी लाइफ, एक्सट्रीमली गुड रिलेशनशिप्स हैं, मोर मनी मेकिंग, क्योंकि आप इतने ज़्यादा रिलैक्स्ड हो गए हो कि अब अच्छे से सोच पा रहे हो, तो अच्छे अच्छे से डिसीजंस काम ले कर सकते पा हो, रहे हो, अच्छे से अच्छे काम वर्क। कर पा रहे हो, राइट। तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई है, अब आपका मन शांत है, तो आप बहुत अच्छे से सोच सकते हो, राइट। तो एक्स्ट्रा मनी मेकिंग हो गया। तो ये आपको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही देता है, ओके, नेगेटिव नहीं देता। नेगेटिव नहीं देगा। और ये डेंट ऑन पॉकेट नहीं है कि मतलब है ना भाई अब खर्चा करके आप क्या करें, ओके, ऐसा नहीं है। इसकी लाइफ साइकिल 10 से 15 साल मिनिमम है। अच्छा। ये आपने एक अगर ले लिया तो ये आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है 10-15 साल तक। कितने समय की इसकी गारंटी वारंटी सब चीज़ होती है? गारंटी वारंटी है ना, आजकल जैसे 5 से 9 साल, 7 साल है, 10 साल है, ठीक है, हमारी कंपनी लाइफ टाइम वारंटी देती है, लाइफ टाइम वारंटी। लाइफ टाइम वारंटी Okay. देती है हम लोग की और ये company। इंडिया में है प्रोडक्ट आप अवेलेबल आपके? अब हम इसको लॉन्च कर रहे हैं ओके, इंडिया में। क्या नाम है कंपनी का आपका, आप थोड़ा सा बताइए। तो हमारी कंपनी का नाम दुबई में हॉट टॉप कार्ट है, ओके, हॉट टॉप कार्ट है, और इसी नाम और, से यहाँ भी आएगा इंडिया और में भी? ये ब्रांड है, ब्रांड है पोल्सपास ब्रांड, ओके, पॉलिश ब्रांड है, पोलैंड से है, यूरोपियन है, और आपको पता है कि हर चीज़ हम यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लेके आते हैं, तो ये Okay. भी पूरा ट्राइड टेस्टेड। दुबई जैसा एक्सट्रीमली हॉट कंट्री है जहाँ पे 50 डिग्रीज 55 डिग्रीज, अब तो ये इंडिया में भी होने लग गया है। 60 डिग्रीज चला जाता है, ये उस गर्मी को सस्टेन कर लेता है, उस धूप को, जहाँ पे आपकी स्किन जो जलने लगती है ना, अब लगता है थोड़ी देर में, आपने सुना होगा दुबई में आप है ना अंडे रख दो तो उबल जाएंगे। उबल जाएंगे, हाँ, राइट। तो ये उस गर्मी को सस्टेन करता है। ये आउटडोर भी आप कर सकते हो, इंडोर भी रख सकते हो, Okay. ठीक है। इसमें बेस्ट चीज़ ये है कि आपने पानी भरा, आपको पानी नहीं चेंज करना। अच्छा, इसके पानी आप 3 से 6 महीने में चेंज करो, साल भर में चेंज करो, 3 से 6 महीने में सेम Okay. वाटर। तो आप है ना एक्चुअली नहाने में ज़्यादा पानी खर्चा कर देते हैं, ठीक है, डेली लाइफ में जो हम किचन में पानी बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं कंपेयर टू ये, दिस वन। तो इसमें बहुत सारी सेविंग्स हैं आपकी। इसमें ना यूवी आता है, ओजोन आते हैं, फिल्ट्रेशन सिस्टम्स होते हैं जो आपके पानी को फ्रेश रखते हैं फॉर लॉन्गर टाइम, राइट। ठीक है। और एक और चीज़ है इसमें कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशंस, क्योंकि जब हम सोचते हैं कि अरे इतनी बड़ी हाँ, यूनिट लेके आ इतनी रहे बड़ी हैं तो मशीन। कितना बड़ा बिल आएगा, मैं भी आपसे यही पूछने वाला था, अगली बात जी। तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल इसमें नहीं आते, क्योंकि इसमें क्या है, एनर्जी एफिशिएंट है ये, ओके, ठीक है, प्लग एंड प्ले है, आपको कोई बाहर का टेक्नीशियन नहीं चाहिए। Okay. कुछ मॉडल्स प्लग एंड प्ले हैं हमारे स्टैंडर्ड मॉडल्स, एंड कुछ मॉडल्स हमारे अलग से कनेक्शन करने वाले अच्छा, हैं। राइट। तो जो प्लग एंड प्ले है, आप जैसे लैपटॉप को कनेक्शन में लगाते हो चार्ज करने के लिए, हाँ, शुरू कर देते हो हाँ, यूज़ करना, बस आप इसको प्लग करो इतना नॉर्मल easy? में, Okay. पानी भरो एंड रेडी टू यूज़। वाओ, ये। बहुत अच्छा है प्रोडक्ट। आप अगर कहेंगे तो इसको जो है फोटो हम इसके अंदर दिखा देंगे थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर। ज़रूर ज़रूर जी। मैं आपको दिखाऊंगी, मैं इवन आपको शोरूम भी बताऊंगी। और अगर ये इलाइट क्लास में बहुत ही रेगुलरली यूज़ होता है। ओके, और यहाँ है। इंडिया में जो है आप इसको किस तरीके से देना चाहेंगे, फ्रॉम डीलर या डायरेक्ट कंज्यूमर आपसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं? दोनों के थ्रू कर सकते दोनों हैं, के थ्रू कर सकते दोनों के थ्रू कर सकते हैं हम लोगों ओके, से। हम लोगों का मेन फोकस है कि हम ये वेलबींग को, अच्छी लाइफ को, हेल्दी लाइफ को हमें किसी भी हाल में प्रमोट करना है, ठीक है। अब वो जिस तरीके से हम मैक्सिमम लोगों तक रीच कर पाएं वो हमको चाहिए। और आज ये वीडियो देख के अगर अगले दिन ही आपको कोई कॉल करता है तो आपकी अवेलेबिलिटी मिल जाएगी वो प्रोडक्ट की? एनी टाइम, ओके, एनी टाइम, एनी टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। आप, मेरी टीम है जो, वो इस हिसाब से है कि अगर आज आपने सुबह ऑर्डर किया है, बोलो मैं शाम में, आज मैं छुट्टी ले लिया, मैं गया नहीं, वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, ठीक है, दोपहर में दे देते हैं, ओके। ले लो लगा के, आज शाम में पार्टी करो। आप इसमें मैम सीईओ है या क्या है, और शेयर होल्डर क्या है आप उसके अंदर, पोजीशन जो है आपकी? पोल्सपास ब्रांड जो है हमारा पॉलिश ब्रांड, उसमें मैं शेयर होल्डर हूँ, ओके, वन ऑफ द शेयर होल्डर्स हूँ। ओके, एंड पॉलिश कल्चर क्या है कि इट्स अ कंजर्वेटिव कल्चर, वहाँ पे सब पॉलिश बोलते हैं, ओके,
तो इसीलिए मेरा मिशन है थ्रू इंग्लिश, अब मेरी कंट्री में तो मैं अपनी लैंग्वेज बोल सकती हूँ आराम से, ठीक है, इसको अवेयरनेस बढ़ाना, इसको आगे मार्केट तक में लोगों तक लेके मार्केट जाना, तक पहुंचे। पहुंचाना। और अच्छी चीज़ है तो क्यों ना हो। बिल्कुल सही कह रहे तो मुझे इसे चाहिए कि जैसे मोबाइल हमने एक टाइम पे 15-20 साल पहले जब शुरू किया था, हैं। ठीक है, वो चंद लोगों के पास था, राइट। क्योंकि इट वॉज वेरी प्रीमियम, ठीक है, जिसके पास मोबाइल था हम लोग तो और उसके पास मोबाइल है भाई, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे कॉलेज तक पहुंचा, राइट। कॉलेज वाले वो 1100, हाँ राइट। हाँ। आज आप मोबाइल से देख लीजिए इतना नॉर्मलाइज हो गया है, बहुत ही आईफोन की आईफोन कीमत ही अब कितनी है, नॉर्मलाइज रह गए। ₹1,00,000 है, हाँ है इतनी सी यूनिट, आप उसमें यूट्यूब ही चला रहे हो राइट। ज्यादातर, हाँ, पर आदमी उसमें लाख 1.5 लाख रुपए खर्चा कर रहा है, जो कि एडिक्शन है, क्योंकि फोन क्या है, आपको काम तो आपका करा रहा है बट आपको फैमिली से दूर कर दे रहा है। राइट। इसको इनिशियली फोन आया कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, जोड़ने के लिए, पर वो आप डिटैच कर दिया, राइट। पर हॉट टब ऐसा नहीं है, जहाँ हॉट टब रहेगा वहाँ आपकी फैमिली भी आपके पास आएगी, आपके नेबर्स जिन्होंने सालों साल आपसे बात नहीं करी है वो नेबर तक आपके घर में पहुँच जाएंगे, ठीक है। जो दोस्त जिनके साथ सिर्फ आप प्लान बनाते रहते कि अच्छा सैटरडे को मिलते हैं, संडे को मिलते हैं, अरे नहीं बच्चे का प्रॉब्लम हो गया, अच्छा लेट्स मीट नेक्स्ट संडे, फिर मिलते हैं, फिर मिलते मिलते साल भर हो गए, वो दोस्त बिना बुलाए आपके घर में पहुंच जाएंगे। जो आपने ऐसा एरिया बताया जिसमें 8-10 लोग जो है वो एक साथ कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को यूज, हाँ, उसके लिए एरिया कितना बड़ा चाहिए मिनिमम? इतना सा एरिया जितने में हम दोनों बैठे हैं। अच्छा बस इतने में हो जाएगा। ओके। 3 मीटर 3 मीटर 3 बाय 2.25 मीटर इज गुड इनफ। ओके। हम लोग के पास एक आदमी से लेकर 10-12 लोगों तक है, ठीक है, और स्विमिंग पूल भी है, पोर्टेबल स्विमिंग पूल, पोर्टेबल स्विमिंग पूल जिसको हम स्विम स्पा बोलते हैं, ओके। ठीक है। वो भी किसी मतलब लाइट से कनेक्शन होता है या प्लग एंड प्ले क्या है वो बस कनेक्शन आपको नॉर्मल सा क्रिएट करना है और वो हो जाता है पावर से या फिर कैसे? पावर से, अच्छा, हाँ, नॉर्मली जो अपने घरों में जो कनेक्शन नॉर्मल देते लाइट्स हैं, वगैरह हाँ, चलती है। ओके। इससे हो जाता है वो, यानी कि लाइट कंजम्पशन की भी कमी है उसमें, ज्यादा नहीं कंज्यूम करता वो। नहीं करता, क्योंकि इसके ना 2 चीज होते हैं, क्योंकि सिर्फ जब हम यूज करते हैं उस टाइम पे वो मोटर काम कर रही होती है, तो जब आप यूज नहीं कर रहे हैं तो वो मोटर नहीं काम कर रही है, ठीक है, तब वो बंद है, ठीक है, तो आपका कंज्यूम नहीं कर रही उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी। तो यानी जब उसका हो गया तो उसके बाद उस कनेक्शन को हटा दीजिए? नहीं, आप कनेक्शन एज इट इज ही रखेंगे तो उसमें, कहीं उससे कोई मतलब करंट का या कुछ ऐसा कोई डर नहीं, ये शॉक प्रूफ होते हैं। अच्छा, शॉक प्रूफ। ओके। कभी भी किसी भी हॉट टब में अगर कोई इशू हुआ, ठीक है, तो हॉट टब शट डाउन हो जाएगा। अच्छा, ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएगा। ओके। ठीक है, आप बैठे हो उसमें, शट डाउन हो गया, बंद हो गया, अच्छा कोई लगता बात है, ठीक है, ये हो जाता है। तो ये बने हैं पीस ऑफ माइंड के लिए, पीसेस ऑफ माइंड के लिए। आपकी जो सर्विस कितनी जल्दी हो जाएगी अगर ये यहाँ आउट ऑफ इंडिया से आएगा अभी तो ये प्रोडक्ट? तो अगर बाय द वे 2-4 तो यहाँ पे भी हमारे डीलर्स हैं। अच्छा, डीलर्स हैं यहाँ पे भी हमारे डीलर्स हैं, वो इंस्टेंटली कर देंगे। हम लोग ऑनलाइन भी सपोर्ट देते हैं, 24 आवर्स ऑनलाइन सपोर्ट है, कि अगर कोई चीज़ है, ये मोस्टली क्या होता है कि इसमें कंट्रोल पैनल होता है, ठीक है, कोई भी इश्यू है आपको बटन दबाना है, राइट, एंड फिक्स हो गया। वाह, ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, ओनर फ्रेंडली है, ठीक है, कि इसमें आपको थर्ड पार्टी पे बहुत कम डिपेंडेंसी है, सुपर लेस, ओके, ठीक है। सब चीज़ आपके, ये आपको समझ में नहीं आ रहा, आपने फोटो खींच के भेजी कि ये देखो नहीं समझ में आ रहा, इमीडिएटली आपका टीम है ना वही बोलेगी अच्छा सर आप हॉट टब पे खड़े हैं, हाँ ठीक है, मैं आप एक काम करिए, ये बटन दबाइए, टेम्परेचर का दबाइए, ये दबाइए, चलो। वाह, वेरी गुड। तो आप ठीक है, बहुत जल्द से जल्द आपको लोगों से भी कनेक्ट कराते हैं, और आपका जो नंबर है, सब चीज़ें हैं जो आपकी टीम का है, वो मैं इसके अंदर जो है डिस्क्रिप्शन में डलवा, लिंक इन बायो, मैं बिल्कुल अब डिस्क्रिप्शन में इसको डलवा दूंगा, ताकि आप डायरेक्ट जिनको भी अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना है, या बिजनेस भी नहीं, अगर अपने खुद के लिए, सेल्फ के लिए चाहिए, तो भी वो जो है वो सीधा मैम की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज वेरी गुड फॉर बिजनेस ऑल्सो, जैसा आपने बोला जिम में, ये बहुत यूनिक है। अभी मैं किसी से बात करी थी, तो उन्होंने बताया ना कि ली मेरिडियन में ये हॉट एंड कोल्ड है, अच्छा, तो वो सिर्फ ली मेरिडियन इसलिए जाते हैं ताकि उन्हें ये सर्विस यूज करना है, राइट। हाँ, बोले हम कभी नहीं देखते किसी को भी, तो वही अगर किसी को अपना ये बिजनेस अपना तो एस्टैब्लिश करना, यस, तो अब आप वो यूनिक चीज अगर आप लेके आओगे एंड आप यू आर बिकमिंग फर्स्ट वन, तो ऑटोमेटिकली आपके पास तो लोग चल के आ रहे हैं ना, आप तो ढूंढ नहीं रहे हो, ठीक है, वो आपके पास, तो वो ऑटोमेटिकली आपको ये हो गया। दुबई में रियल स्टेट में सिर्फ विला जब
बेचते हैं तो कि मान लो कि वो विला है, अगर उसका 2 मिलियन या 3 मिलियन उसकी दिरहम में ओके, वैल्यू है, राइट, ठीक है। मान लो कि जैसे 5 करोड़ का विला बेच रहे हैं, ठीक है। जहाँ उन्होंने ये हमारा हॉट टब लगाया वहाँ पर, ठीक है, पोल्स पास, ऑटोमेटिकली उसकी 5 लाख दिरहम, ठीक अच्छा, है, वैल्यू बढ़ बढ़ गई जाएगी। आपकी, यानी करोड़ 1.5 करोड़ उसकी वैल्यू बढ़ गई। मार्केट में सब अपने बंगला बेच रहे हैं, ठीक है, आप ले लो, हम पूल दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं। आप ये बता दो कि है ना, हमारा ऑलरेडी रेडी विद पोल्स पास के साथ आ रहा है। राइट, आपके पास आपके कॉम्पिटिटर से ज़्यादा बायर यहाँ खड़े रहेंगे, बहुत, ठीक है, राइट, फाइट कर रहे होंगे कि नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। ये इसकी ये पावर, ये वो हो गया कि आपने हाथ में कोहिनूर या डायमंड पहना है, राइट। ठीक है, कुछ अगर मार्केट में लोगों से अलग करोगे तो फिर आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ेंगे। जी, तो ये और जो कोल्ड प्लंजेस हैं वो बहुत अफोर्डेबल हैं, ठीक है, वो आपको आईफोन की कीमत अच्छा, मिल जाते हैं के आसपास पे मिल जाएंगे, ओके, ठीक है। 2 टाइप के हमारे पास कोल्ड प्लंजेस हैं। एक कोल्ड प्लंज जो जैसे आइस बकेट चैलेंज, हाँ, राइट, याद है? हाँ, हाँ, सबको याद है, किसी को राइट, भी हम आइस बकेट चैलेंज बोलेंगे तो जी, पूरी दुनिया में चला था। बिल्कुल। वो आइस बकेट चैलेंज क्या था? उसी के अंदर आइस बैठ जाओ और बकेट के अंदर और उस पे आइस वगैरह डाल दो, बस, बस। ठीक है। हाँ, या फिर बहुत लोग क्या कर रहे थे कि पानी में आइस डाल के हाँ, या तो अपने ऊपर डाल दे रहे थे देते या थे उसमें बैठ जा या रहे उसमें थे। बैठ जाते थे। तो इतने सालों बाद अब ये वही है। हम्म, ये आइस बकेट नहीं बोलते हैं, आइस टब चैलेंज बोल सकते हो आप ओके, इसको, ठीक है। उसमें ऑटोमेटिक ही वो इतना चिल्ड हो जाता है। हाँ, तो ये आता है अब जैसे एक तो चिलर के साथ आता है, ओके, जिसमें आप टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हो एज पर योर कैपेसिटी। आप ओके, बिगनर हैं तो ठीक है, 15 डिग्री 16 डिग्री पे शुरू करो और ओके, धीरे 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 उसको, जैसे आप प्रो होते जाते हैं तो आप उसको राइट, कम करते जाते हैं, राइट, ठीक है। और अगर आपको चिलर नहीं चाहिए तो आपने उसमें पानी भरा और उसमें आइस क्यूब्स डाल दो, ओके, ठीक है मैम। बस। अब तो आपसे उसका आपका कॉस्ट कम हो गया, राइट, राइट, ठीक है, बिल्कुल, एंड आपको वही बेनिफिट्स उसमें मिल गए। ठीक है, बहुत ही अच्छा आज आपने समझाया। और जितने भी हमारे यहाँ पे लोग देख रहे होंगे दर्शक, अगर वो अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि मैम की टीम आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके। थैंक यू सो मच मैम, आप Thank you इतनी so दूर से much. हमारे स्टूडियो में आए और इतना अच्छे से आपने अपने बिजनेस को, अपनी चीज़ को एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच मैम। Thank you.